इस बात को तो मानते हो ना कि अल्लाह पाक के खजानों में कमी नहीं है, और इस बात को भी मानते हो कि अल्लाह पाक जिसको चाहे अता कर दे, वो भले ही गैबी खजानों से अता करें या नाज़िम जरिया बना दें। अल्लाह पाक से तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो नाज़िम हो सकता है ये वीडियो आपके लिए जरिया बने, शायद आपकी किस्मत का सितारा खुलने को करीब है, इसीलिए आप इस वीडियो के ऊपर आ गए हो। तो नाज़िम ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना, आपकी जिंदगी में भी अचानक से तब्दीली आ सकती है, आपके हालात भी बदल सकते हैं। नाज़िम आपने रात को बिस्तर के नीचे एक चीज रखकर सुनी है, उसके ऊपर क्या पढ़ना है, क्या करना है, कौन से काम नहीं करने, कौन से काम करने हैं, सब मैं तरतीब से बताऊंगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपको भी दौलत मिलेगी। नाज़िम बेशक अल्लाह पाक की अता है, जिसको चाहे अता कर दें, जिसको चाहे फौरन अता कर दें, जिसको चाहे देर से अता करें, ये नाज़िम अल्लाह पाक की अता है। बस इंसान का काम है अच्छी तरह मेहनत करना, अच्छी तरह कोशिश करना। बस नाज़िम आपने अच्छी तरह कोशिश ये करनी है, इस अमल को अच्छी तरह कर लीजिए। इंशाल्लाह नाज़िम आपके ऊपर भी अल्लाह पाक की खुसूसी रहमत होगी। नाज़िम अल्लाह पाक के हुक्म से ये सब कुछ होगा, बस आपने नियत के साथ, दिल के साथ इस अमल को करना है। इस दौरे हाजिर में नाज़िम इतनी मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, आप जो 25-30 हजार कमाते हो उससे बस घर का खर्चा ही चलता है। नाज़िम घर के अखराजात ही पूरे होते हैं, आपके पास कुछ नहीं बचता। आप भी ये चाहते हैं काश हमारे पास भी पैसे हो, हम भी पैसों को जोड़ें, गाड़ी खरीदें, बेटों की शादी करनी है, अपनी बीमारी का इलाज करवाना है, या नाज़िम अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बना लें। ये नाज़िम आपके जहन में ख्यालात घूमते हैं, लेकिन नाज़िम आपके पास दौलत नहीं है। आप भी चाहते हैं अचानक से एकदम से कोई दौलत आ जाए तो हमारे भी हालात बदल जाएं। तो इंशाल्लाह नाज़िम इस अमल को कीजिए, बेशक अल्लाह पाक के हुक्म से सब कुछ होगा। बस नाज़िम आप अच्छी नीयत से कीजिए, खुलूस के साथ कीजिए। हो सकता है नाज़िम आपकी किस्मत का सितारा भी जल्द चमक उठे। जब किस्मत का सितारा चमकता है ना, तो फिर सारे हालात बदल जाते हैं। अल्लाह पाक से नाज़िम इंसान को अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अब नाज़िम इसका तरीकाकार जान लीजिए, इस अमल का क्या तरीका है, आपने किन बातों का ख्याल रखना है और किन बातों को नहीं करना। नाज़रीन एहतियात में सबसे पहली बात तो यह है, जब आपने इस अमल को करना है किसी को बताना नहीं है। यह नाज़रीन इस वजीफे का हिस्सा है, इस अमल का हिस्सा है, इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। ये नहीं करना कि पहले सबको बता देना है कि ये मैं वजीफा करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। कोई भी मर्द औरत इस अमल को कर सकता है, मैं रातों रात अमीर होने जा रही हूँ, इस तरह ऐसे अल्फाज अदा करके आपने किसी को नहीं बताना। नाज़रीन इससे ये होता है फिर वो काम पूरा नहीं होता। नाज़रीन बुजुर्ग फरमाते हैं, जब तक चाल ना चलो तब तक बताओ ना। जब तक नाज़रीन आप कामयाब नहीं होते तब तक आपने बताना नहीं है। और हाँ नाज़रीन, बस आप अच्छी नीयत से किसी को बता सकते हो अगर अगले इंसान पर बहुत ही मुश्किलात हैं, आपकी बेटी है, बहन है, चाचू है, खूनी रिश्ता है, बहुत करीबी रिश्ता है, आपकी उससे प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा है, आप ये चाहते हो अगले बंदे के भी हालात बदल जाएं, तो नाज़रीन इस सूरत में आप शेयर कर सकते हो। लेकिन हर अरे गहरे को ऐसे नहीं बता देना मुझे तो फायदा होगा ही होगा, इस तरह नाज़रीन आपने नहीं बताना। तो इस बात को उम्मीद है आप समझ गए होंगे। उसके बाद नाज़रीन आपने इस वजीफे को खामोशी से करना है, और नाज़रीन आपने इस अमल को अंधेरे में करना है, रात को करना है, यानी कि मगरिब के बाद आप इस अमल को कर सकते हो, सोने से पहले कर लें जैसे आपको बेहतर लगे। और नाज़रीन मर्द औरत बच्चा बूढ़ा कोई भी इस वजीफे को कर सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। और नाज़रीन औरतें इसको खास अयाम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। कोई भी मेरी बहन कर सकती है, कोई भी मेरा भाई कर सकता है। अक्सर मर्दों को बहुत सी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कमाते हैं अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए, लेकिन नाज़रीन बहुत सी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो मर्द भी इसको लाजमी करें और औरतें भी इसको लाजमी करें। अक्सर औरतों को भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। या नाज़रीन ऐसे होता है औरतें घर की करती हैं तो सारे घर में बरकत होती है, अमल करने वाली औरत का शौहर भी मालदार बन जाता है। अल्लाह पाक जो है ना कामयाबियां देते हैं, फायदा ही फायदा होता है। नाज़रीन तो कहने से मुराद ये है, मर्द औरत बच्चा जो भी इसको देख रहा है लाजमी करें ताकि आपकी जिंदगी में भी आसानियां आए। उसके बाद नाज़रीन आपने एक 10 रुपए वाला नोट लेना है। इस अमल को नाज़रीन ध्यान से समझिएगा, अच्छी तरह समझिएगा, ये बहुत ही नाज़रीन खास अमल है। जब आप इसको करोगे इंशाल्लाह इसकी बरकतें देखोगे। आपने नाज़रीन एक 10 रुपए वाला नोट ले लेना है, एक इलायची ले लेनी है। जब नाज़रीन आपने ये दोनों चीजें ले लेनी है तो इनको अपने पास रख लेना है। फिर नाज़रीन आपने सबसे पहले पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन आपने 11 बार पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। उसके बाद नाज़रीन आपने दुरूद पाक पढ़ना है। एक बार मेरे साथ भी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। और नाज़रीन आपने ये दुरूद पाक 7 बार पढ़ना है। और अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दुरूद पाक नहीं आता तो वो इतना कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस। नाज़रीन पहले आप एक बात जान लीजिए, आप इस अमल को कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, मुसल्ले के ऊपर बैठकर कर सकते हैं, चारपाई पर, बेड के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, जहां चाहे आप बैठकर कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ये नहीं कि आपने सिर्फ और सिर्फ मुसल्ले के ऊपर बैठकर ही करना है, आप कहीं भी नाज़रीन बैठकर कर सकते हैं, बिस्तर में बैठकर भी कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है नाज़रीन। और
आप अगर अपने सामने रखकर नोट और इलायची करना चाहें तो भी कर सकते हैं, या नाज़रीन आप इसको जेब में डालें या कहीं साइड पर रख दें। ये सब कलमात जब पढ़ लेंगे उसके बाद आपने इसके ऊपर फूंक मारनी है, वो अभी तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कहने से मुराद ये है, अगर आप इसको सामने रखकर ये अमल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, या नाज़रीन आप जो है ना कहीं इसको जेब में डालें दोनों चीजों को, या कहीं पर रख लें तो भी कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अब नाज़रीन ये जान लीजिए आपने पढ़ना क्या है। देखिए नाज़रीन सबसे पहले आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना है। कुरान पाक की ये छोटी सी सूरत है नाज़रीन, 7 बार पढ़नी है, सूरतुल कौसर को पूरा पढ़ना है। उसके बाद नाज़रीन ये कलमात पढ़ने हैं जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। नाज़रीन ये बहुत ही कीमती कलमात हैं। इस कलमात के साथ अल्लाह पाक आपके ऊपर बहुत खुसूसी रहम करेंगे, अपने गैबी खजानों से जल्द अज जल्द दौलत से नवाजेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन आपने 33 बार इन कलमात को पढ़ना है जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, और नाज़रीन उसके बाद आपने 11 बार सूरतुल इखलास को पढ़ना है। कुल हुवल्लाहु अहद, ये वाली सूरत नाज़रीन छोटी सी सूरत है कुरान पाक की। पहले नाज़रीन आप सूरतुल कौसर पढ़ेंगे जो तादाद मैंने बताई, फिर ये कलमात पढ़ेंगे, फिर नाज़रीन सूरतुल इखलास पढ़ेंगे। इस तरह नाज़रीन जब आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है उसके बाद नाज़रीन आपने दुरूद पाक पढ़ना है। एक बार फिर मेरे साथ पढ़िए ताकि नाज़रीन सवाब मिल सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन ये दुरूद पाक आपने आखिर में 7 बार पढ़ना है। अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दुरूद पाक नहीं आता तो वो कोई सा भी पढ़ सकता है जो उसको आता है, और अगर कोई भी नहीं आता तो इतना कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नाज़रीन आप ये कलमात पढ़ लेंगे जो मैंने तरतीब से बताए। आपने एक बार इस इलायची के ऊपर फूंक मारनी है जो आपके पास होगी, या आपने जेब में डाल रखी है या कहीं साइड पर रखी है। जब आप ये पढ़ लेंगे तो वहां जाकर उसके ऊपर फूंक मार दें। अगर साइड पर रखी है या पास है या सामने है तो वहीं बैठकर उस इलायची के ऊपर फूंक मारनी है। आपने उस इलायची को उस नोट के अंदर रख देना है और नोट को लपेट देना है। नाज़रीन वो जो नोट होगा आपने फिर उसका क्या करना है, आप अच्छी तरह इसका तरीका जान लीजिए। आपने नाज़रीन सोते वक्त अपने जो है ना सरहाने के नीचे दाएं तरफ उसको रखकर सो जाना है। नाज़रीन जब आप सुबह उठेंगे तो आपने उस नोट में से नाज़रीन इलायची निकालकर मुंह में डाल लेनी है। नाज़रीन वो आपने चूस चूस कर खा जानी है, बस इतना आपने करना है। इंशाल्लाह नाज़रीन आपके ऊपर जो भी बंदिश लगी होगी, जो भी हसद हुआ होगा, जो भी नाज़रीन आपके ऊपर नजर लगी होगी, वो सब कुछ टूट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस इलायची की बरकत से आपके ऊपर गैबी खजानों के मुंह खुल जाएंगे इंशाल्लाह। और नाज़रीन वो जो नोट होगा या तो आपने देना है फकीर को, अगर आपको फकीर नहीं मिलता, कोई मांगने वाला नहीं मिलता, तो आपने उस पैसों की दुकान से दाल ले लेनी है। नाज़रीन कोई भी दाल ले लेनी है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। वो आपने दाल लेकर आपने नाज़रीन नहर में गिरा देनी है। अगर आपके आसपास नहर है, दरिया है, समंदर है, जो भी है नाज़रीन उसमें डाल देनी है। उसमें नाज़रीन कीड़े मकोड़े होते हैं, मछलियां होती हैं, अल्लाह पाक की बनाई हुई मखलूक होती है, बहुत सी नाज़रीन चीजें होती हैं। जब वो खाएंगी तो अल्लाह पाक जो है ना आपके ऊपर खुसूसी रहम करेंगे। अल्लाह पाक फरमाते हैं जो मेरी बनाई हुई चीजों को मेरी मखलूक के लिए आसानियां पैदा करेगा, मैं उसके लिए आसानियां पैदा करूंगा। इस तरह भी नाज़रीन आपसे अल्लाह पाक राजी होंगे, आपको जो है ना इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। आप एक बार इस अमल को करके देखिए, अल्लाह पाक आपके ऊपर खुसूसी रहम करेंगे। तो नाज़रीन अब आपने ये तरीका जान लिया कि इस नोट और इलायची का आपने क्या करना है। बस नाज़रीन यहाँ पर आपको ये वजीफा खत्म हो जाता है, ये अमल खत्म हो जाता है, और नाज़रीन इसकी इजाजत आम है। कोई भी मेरा बहन भाई बेटी इस वजीफे को कर सकती है, इस अमल को कर सकती है, कोई पाबंदी नहीं है। बस नाज़रीन आपने इतना करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी को दबाकर ऑल के ऑप्शन को लाजमी सिलेक्ट करना है।